वोटिंग के बीच अखिलेश यादव का पोस्ट जारी होता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में वोटिंग के बीच पोस्ट, पुलिस प्रशासन वोट डालने से रोक रहा है। सीधा आरोप अखिलेश यादव पुलिस प्रशासन पर लगा रहे हैं। देखिए लंबा चौड़ा पोस्ट किया है जिसमें लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिन मतदाताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा वोट डालने से रोका गया वो एक बार फिर से वोट डालने जाए। इस चुनावी गड़बड़ी की सूचना हर तरफ से फैल गई है। चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है और अब उसकी तरफ से ये आश्वासन मिल रहा है कि जिन लोगों को वोट डालने से रोका गया है वो एक बार फिर से जाए। और देखिए लगातार इस पोस्ट के जरिए एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सूर्य कुमार मैथिल जी भी हमारे साथ हैं, चंद्र प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में वोटिंग को लेकर जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आपको सुनवाते हैं दोनों पार्टी के नेताओं की वो बयान कौन कौन से हैं। फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं आप लोग? ये पेशबंदी है। लगातार प्रशासन अन्याय अत्याचार कर रहा है। जनमानस में इस बात का बहुत आक्रोश है और उस आक्रोश को दबाने के लिए इस तरह की पेशबंदी की बातें हैं। अगर कोई है तो उदाहरण सामने दें, विजुअल्स दें, उसके दें। आप भी तो आरोप लगा रहे हैं कि आरोप लगातार विजुअल्स चल रहे हैं। क्या आपके पास नहीं है? ना हो तो मैं आपको भेजूं? क्या भेजूं बताएं आप? नहीं देख रहे पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के बस्ते फेंके जा रहे हैं, हमारे मतदाताओं के वोट रोके जा रहे हैं। हमारे मतदाताओं के पास वोटर लिस्ट से लेके, पर्ची से लेके, आधार कार्ड से लेके सारे जरूरी कागजात होने के बाद भी उन्हें बूथ से बाहर निकाला जा रहा है। हमारे तमाम जहाँ मतदाताओं के हमारे एक तरफा वोटिंग जहाँ होनी है उन वोटरों को रोकने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, पुलिस द्वारा रोके जा रहे हैं। वो चीज़ें विजुअल्स अगर आप पे ना हो तो मैं दूँ आपको, और होनी चाहिए जागरूक पत्रकार होनी। चुनाव आयोग के एक अधिकारी से मैं बात कर रहा था अभी कुछ बूथ पहले, पिछले बूथों में, तो उन्होंने कहा कि आरोप लगा रहे हैं, हम जब पहुंच रहे हैं तो ग्राउंड पे तो उनके जो लोग होने चाहिए वोटिंग बूथ पे वो भी नहीं मौजूद। अब वो अगर पर न जाए, प्रशासन आपका है, चुनाव आयोग आपका है, मत आपका है। अपने मत का खुलकर प्रयोग करें, अधिक संख्या में मतदान करें। तुष्टीकरण के लिए नहीं, संतुष्टीकरण के लिए वोट करें। परिवारवाद के लिए नहीं, राष्ट्रवाद के लिए वोट करें। जिहाद के लिए नहीं, विकास के लिए वोट करें। प्रदेश की खुशहाली के लिए वोट करें, प्रदेश के समृद्धि के लिए वोट करें। न बटे, न कटे, न घटे, मिलजुल कर एक साथ होकर वोट करें। कह रही है वोट करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लेकिन समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपना वही आरोपों का राग लाती हुई नजर आ रही है। बहरहाल कोमल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी मुरादाबाद से। कोमल का पहले हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। कोमल, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पुलिस मतदाताओं को मतदान नहीं करने दे रही है, वोटर्स को रोक रही है। आप मुरादाबाद में कैसी तस्वीर देख पा रही हैं? आप जिस पोलिंग बूथ पर है वहां किस तरह की तस्वीर? देखिए, सबसे पहले तो जो सपा सांसद जो है कुंदरकी से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए ये मुरादाबाद से आगे अगर हम जाएंगे तो ये कुंदरकी को जोड़ता है, जहाँ पे अभी जो है उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। लेकिन ऐसे में जो वहाँ के सपा के सांसद हैं उन्होंने एक आरोप लगाया। उन्होंने जो आरोप लगाया वो इस चेक पोस्ट को लेकर के आरोप लगाया है। उनका ये कहना है कि पुलिस जो है वो गाँव के अंदर जो है लोगों को जाने नहीं दे रही है। हालांकि देखिए पुलिस की तरफ से यहाँ पे एहतियात के तौर पर लोगों का आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर आगे हम जाएंगे तो एक बार आगे आपको यहाँ पे भी तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पे पुलिस का चेक पोस्ट तो हमने आपको दिखाया, लेकिन यही अगर आगे लिए चलेंगे के लिए यहाँ पे देखिए उपचुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है। ऐसे में पुलिस एहतियात के तौर पर यहाँ पे लोगों का आधार कार्ड चेक कर रही है और जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है उन्हें अंदर आगे इजाजत दे रही है कि वो आगे जाए वोट डाले। क्योंकि कुंदरकी की बात करें तो देखिए यहाँ पे करीब 436 जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इसमें से 121 ऐसे बूथ है जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी माने जाते हैं। तो उसी को देखते हुए, उसी के मद्देनज़र जो है पुलिस ने पूरी तरह से यहाँ पे एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया है। ये देखिए ये चेक पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये चेक पोस्ट पर पुलिस जो है उन्हीं लोगों को जाने दे रही है जिनका घर अंदर है या जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है और जो वोट देने जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर यहाँ पे देखिए लगातार चेकिंग चल रही है। लेकिन इस बीच सपा सांसद की बात करें तो वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो लगातार पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि निष्पक्षता नहीं बरती जा रही है। लेकिन ऐसे में एक गंभीर सवाल भी खड़ा होता है चुनाव आयोग पर, पुलिस प्रशासन पर भी, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो लगातार देखिए। ठीक है कोमल, लगातार आप मुरादाबाद की तस्वीर दिखा रही हैं ग्राउंड जीरो से और सूर्य कुमार मैथिल हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सूर्य कुमार मैथिल जी, आपसे कुछ देर पहले हम अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर पोस्ट दिखा रहे थे। वो बार बार कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन लोगों को वोट डालने से रोक रही है, डरा रही है। आखिर इस तरीके से बरगलाया क्यों जा रहा है? हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रही है, आधार कार्ड चेक हो रहा है, वोटर्स अंदर जा रहे हैं, वोट डाल के बाहर आ रहे हैं। तो ऐसा माहौल खराब करने वाला जो ये पोस्ट किया जा रहा है, क्या मायने है इसके?
धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज एक बहुत बड़ा दिन है, लोकतंत्र का पर्व है। और मुझे मेरा निवेदन है पूरी जनता से कि आप घर से जरूर निकले, पहले मतदान फिर जलपान। और अब रही बात जहां तक समाजवादी पार्टी के पोस्ट की है, उनकी अखिलेश यादव जी के पोस्ट की है, तो इस पोस्ट से पिछले दिन भी आपने देखा था किस प्रकार से इन्होंने एक लेटर जारी किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा था कि आप एक धर्म विशेष की महिलाओं के बुर्के हटाकर उनके आइडेंटिटी कार्ड से उनकी शक्ल का मिलान ना करें, यह असंवैधानिक है। अब देखिए, यदि इस प्रकार की चीजें समाजवादी पार्टी कह रही है तो इसका मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल साफ हो गई है उत्तर प्रदेश उपचुनाव के अंदर। ये खुद वो महसूस कर रहे हैं, जनता उनके खिलाफ है और जनता जो है वो ना बट रही है और ना ही वो कटेगी। वो एक है और वो नेक है, इस नारे के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा है। और इसके अंदर समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी हार निश्चित देख रही है। इसलिए लगातार मैं तो उत्तर प्रदेश में ही हूं इस समय में, और मुझे तो महसूस हो रहा है यहाँ पर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताओं की जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। प्रियंका और मोनिका भी इस बुलेटिन मेरे साथ मौजूद है। तो महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। और ये जो 9 सीटें हैं, इनमें वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आ गया है। सुबह 11 बजे तक इस रफ्तार में वोटिंग चल रही है, ये आपको बता देते हैं। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए सुबह से वोटिंग जारी है और अलग अलग वोटिंग परसेंटेज इस वक्त निकलकर सामने आया है। मीरापुर में 11 बजे तक 26.18% मतदान हुआ है, जबकि मिर्जापुर की मंझावा सीट पर 20.41% वोटिंग हुई है। तो अलीगढ़ की खैर सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जहां पर 19.81% वोटिंग हुई है। मीरापुर की सुबह 11 बजे तक की जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर की मंझावा सीट पर 20.41% वोटिंग सामने निकल कर आई है, यानी वोटिंग परसेंटेज इस वक्त अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अलीगढ़ की खैर में 19.18% मतदान दर्ज किया गया है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग को बड़ी शिकायत दी गई है कि जितने भी बूथ पर बुर्के में वोट डालने के लिए आ रहे हैं सबकी चेकिंग होनी चाहिए। यूपी बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर इन बातों का जिक्र किया गया है कि बुर्के में जितने वोटिंग डालने वोटर्स आ रहे हैं सबकी जांच होनी चाहिए। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में हमने देखा था कि बीते दिन सपा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और आज बीजेपी ने बूथ पर बुर्के की जांच की जाए। 9 सीटों पर लोकतंत्र के इस पर्व में लोग बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पूरे मतदान में अपनी हार की आशंका को देखते हुए फर्जी मतदान कैसे हो इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का जमावड़ा कर रखा है और प्रयास किया जा रहा है कि फर्जी मतदान हो जाए। इस फर्जी मतदान को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए जा रहे हैं उस पर जानबूझ करके वो आक्षेप कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान की साजिश रच रहे हैं। लेकिन मतदाता पहचान प्रमाण पत्र देख करके ही मतदान हो, हम निर्वाचन आयोग से ऐसी अपील करते हैं और इसके लिए जो भी आवश्यक कठोरता बरतनी पड़े वो बरतनी चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति में मतदान की शुचिता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। एक तरफ बुर्के को लेकर सियासत होती हुई नजर आ रही है, चिट्ठी दोनों पार्टियों की तरफ से चुनाव आयोग को लिखी जा चुकी है, तो दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अब समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी जाति कर रहे हैं, ये कहना है रामगोपाल यादव का। समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, रिपब्लिक भारत से बातचीत में उन्होंने कहा है कि लोगों को वोट डालने से पुलिस रोक रही है। समाजवादी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि पुलिस द्वारा रोका जा रहा है लोगों को वोट डालने से। समाजवादी